अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट। आज हम अपना गोल्ड का फोरकास्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक कि गोल्ड कैसे मूव करेगा। नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हैं, गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहले उसके लिए हमें देखना है फंडामेंटल्स को कि मार्केट में हमारे पास फंडामेंटल्स कौन सी हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे को हमारे पास 7 o'clock पाकिस्तानी टाइम पे हमारे पास जोल जॉब ओपनिंग है। हाईली फ्लक्चुएटेड न्यूज़ है हमारे पास यूएसडी की। देन हमारे पास देखते हैं हम वेनसडे को है हमारे पास न्यूज़। वेनसडे को शाम 5:15 से लेके रात 11:30 बजे तक न्यूज़ हैं। और उसके बाद थर्सडे को हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है। और उसके बाद फ्राइडे भी हमारे पास एवरेज ओवरली अर्निंग एनएफपी भी है हमारे पास, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी फ्राइडे को है। तो ये हमारे पास इस वीक जो हाईली वॉलेटाइल कर सकती है मार्केट गोल्ड को न्यूज़, वो हमारे पास न्यूज़ अवेलेबल हैं। ये फंडामेंटली इफ़ेक्ट करेंगी गोल्ड पर। ये देखते हुए हम अब अपना चार्ट देखेंगे, और अब हम अपना देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट दे सकती है हमें। सबसे पहले ये मेरे पास मंथली का चार्ट ओपन है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। मार्केट ने यहाँ से ये सारे के सारे हाइज लिए, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की थी, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी, एंड देन यहाँ पे तकरीबन 3 मंथ से क्या कर रही है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। हर मंथ क्या कर रही है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। अब इस मंथ का जो बन गया है ये हमारे पास एसएमटी बन गया है। हमारे आईसीटी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एसएमटी बन गया है, एसएमटी जोन। यहाँ से हमारा हमेशा क्या होता है, किसी भी सप्लाई जोन से हमें एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब जब भी विक बनती है मार्केट में किसी भी और डायरेक्शन में, तो मार्केट अक्सर उसके अपोजिट रिएक्ट करती है। लाइक यहाँ विक बनी तो मार्केट यहाँ पे आनी शुरू हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ 3 विक बनी तो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट देनी शुरू की है। यहाँ पे विक बनी यहाँ पे, फिर जब नीचे विक्स बनना शुरू हो गई तो मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ये इस मंथ की रिजेक्शन, अप्रैल में रिजेक्शन ली मार्केट ने, देन मई में रिजेक्शन ली, देन ये इनसाइड बार जून में बनाई कैंडल, और हमारे पास अब ये जुलाई की कैंडल है जो अराउंड नेक्स्ट 2 से 3 डेज में क्लोज हो जानी है। ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमारे पास जो एरिया है जहाँ मार्केट आ सकती है वो हमारे पास अपना इम्बैलेंस का एरिया है, जो कि ये वाला है। ये वाला हमारे पास कौन सा एरिया है, हमारे पास ये हमारे पास इम्बैलेंस का एरिया है। ये हमारे पास एफवीजी है। मार्केट जो है अराउंड इसके 50% तक आ सकती है, जो कि हम अपना फिबोनाची से निकाल सकते हैं। अपना 50% का इसका जोन जो भी हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास इसका 50% का जोन बन रहा है अराउंड 2150 तक। अब जो मार्केट के मंथली में चांसेस हैं वो 2150 तक के आने के चांसेस हैं। इसको हम अपना 50% इधर भी हम निकाल सकते हैं अपना। यहाँ से अगर हम मिडल लाइन ऑन कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास 50% की ऑटोमेटिकली लाइन जो है वो शो हो जाती है। ये एरिया जो है हमारे पास 50% का निकल के आ रहा है, जो 2150 बनता है। मार्केट नेक्स्ट यहाँ तक मूव दे सकती है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। इसके बाद हम वीकली पे जाते हैं। वीकली पे जाते हैं हम, इसको रिमूव करते हैं। ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी ये वाली थी। यहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ था, जो कि मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया। लास्ट फोरकास्ट में मैंने बताया था कि मार्केट अराउंड अगर जब गिरेगी तो यहाँ से इसको स्वीप करके गिरेगी, यानी कि यहाँ से एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर सेल आएगी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सेल आई वीकली में, और लास्ट कैंडल जो है हमारे पास ये वाली इस लास्ट वीक की, उसके नीचे अब इस वीक कैंडल की क्लोजिंग दे दी। तो इस वीक जो कैंडल की क्लोजिंग हुई, अब हमारे पास कौन सा एरिया निकल के आया, अब हमारे पास ये वाला इम्बैलेंस का जो एरिया है, ये वाला हमारे पास वीकली में हमें नज़र आ रहा है। ये वाला वीकली का हमारे पास इम्बैलेंस का एरिया है, हमारे पास जो शो हो रहा है हमें। ये यहाँ से मार्केट यहाँ पे टच करके एक हमें बाय की मूव दे सकती है अब नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि अराउंड हमारे पास 2344 वाला एरिया बन रहा है। ये मैंने मार्क किया हुआ है चार्ट पे। ये जो आपको एफ मैंने मार्क करके दिया है, ये वाला 2344 वाला एरिया, और
ये वीकली में हम देख रहे हैं, इस वजह से अभी हम इसे प्रिसाइज करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, किसे हंट कर रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को या बाय साइड लिक्विडिटी को हंट किया मार्केट ने। पहले यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी ली, देन मार्केट ने ये वीक जब ली तो यहाँ से इसकी बाय साइड लिक्विडिटी होगी, और देन ये यहाँ तक इसने क्या किया, बाय साइड लिक्विडिटी ले ली। अब हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी है जो मार्केट में ये हमें नज़र आ रही है। ये दो हमारे पास सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मार्केट क्या करेगी, ये यहाँ से सेल साइड की लिक्विडिटी अब हंट करेगी। सेल साइड लिक्विडिटी को हम एसएसएल पढ़ते हैं, बाई साइड को हम बीएसएल पढ़ते हैं। थोड़ा आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो रहा है और हमें पता भी लग रहा है कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है आगे नेक्स्ट। ये हमारे पास एसएसएल है और ये हमारे पास क्या था, बाय साइड लिक्विडिटीज़ थी जो मार्केट ने पहले ही हंट कर ली हैं। पहले ये वाले मंथ की थी इस मंथ ने, और देन अब ये वाले मंथ ने ये लास्ट सारी लिक्विडिटी जो बाय साइड की थी ये हंट कर ली और वापस कैंडल ने अंदर आके क्लोजिंग दे दी है। जिसके अंदर आके क्लोजिंग दी है हमारे पास ये वाला एक एरिया, ये वाला एरिया एक जो है ये रेजिस्टेंस का बन रहा था हमारे पास। मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर क्या की है, क्लोजिंग दे दी। इस रेजिस्टेंस के अंदर मार्केट ने 2 वीक क्या की है, क्लोजिंग दे दी है। अब हमारे पास एक ये वाला एरिया प्ले हो सकता है जो बाय के लिए वैलिड हो सकता है। अदरवाइज अगर ये वाला एरिया फेल होता है हमारा, ये वाला एक अगर प्ले होगा तो यहाँ तक हो सकता है प्ले। अदरवाइज अगर ये हमारे पास फेल हो जाता है तो ये हमारे पास इन्वर्जन का काम करेगा, और जो ये इन्वर्जन जब बनेगा तो ये यहाँ से हमारे पास ये सारी लिक्विडिटी हंट करेगा। ये लिक्विडिटी हंट करेगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक एरिया है जो हमारे पास था पहले फेयर वैल्यू गैप का। अब इसका कहाँ तक यूज़ हो चुका है, मार्केट ने इसको जो यूज़ कर लिया है ये यहाँ तक क्या हो गया, यूज़ हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया रह गया। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी इसके 50% के लेवल पर, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, एक अच्छा बाय में रिएक्शन देगी आपको। यहाँ से अराउंड ऐसे करके कुछ आपको यहाँ तक एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है बाय में। ये हमारा वीकली का एनालिसिस था। ये हमारा है वीकली का एनालिसिस, इसे आप सेव कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके काम आएगा। मैं भी इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी अब हम डेली में देखते हैं चार्ट को थोड़ा। ये हमारे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है, यहाँ सेल साइड की लिक्विडिटी है, और उसके बाद ये वाला हमारे पास इसको प्रिसाइज किया तो हमारे पास ये इम्बैलेंस का ये एरिया निकल के आ रहा है डेली में। इसको जितना आप प्रिसाइज करेंगे उतना ये अच्छा होगा हमारे लिए, और हमें एक स्मॉल एरिया मिल जाएगा अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, यहाँ मार्केट आएगी तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट का बाय लेवल का, बाय पे। और अगर इसे फेल कर जाती है तो जब भी फेयर वैल्यू गैप की सारी मार्केट में जो है वो फेयर वैल्यू गैप की गेम होती है, ना कि आपकी ऑर्डर ब्लॉक की होती है। और उसके बाद आपकी लिक्विडिटी की होती है कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की सारी गेम है। मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर ही चलना है, लिक्विडेट होगी मार्केट तब ही चलेगी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक ये वाला जो है जो अभी फ्रेश हमारे पास बना है एरिया डेली में, ये एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया बना है। और जैसे कि मार्केट ने पीछे हमें ये देखें यहाँ से हमने इसको इसके साथ अटैच कर लिया और इसे इसके साथ अटैच कर लिया, तो ये हमारे पास एक एस एम टी बन रहा है ऊपर ना। ऐसे रिमूव कर दे तो ज़्यादा लाइन हैं, आप कंफ्यूज होंगे। बाय साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट ने हैंड कर ली, ये हमारे पास एस एम टी बन रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दी और इस फेयर वैल्यू गैप के 50% को रिस्पेक्ट दे के मार्केट ने क्या किया, नीचे आई और हमें एक यहाँ से अच्छी मूव नीचे देखने को मिली। अब दोबारा ये वाला एरिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाले एरिया से हमें एक दोबारा अच्छी मूव देखने को मिलेगी जो कि हमारी सेल में होगी। जी अब मैं यहाँ से ये मूव हमें देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड मूव जो है वो ये देखने को मिल सकती है। और मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये सारी सेल साइड की लिक्विडिटी, ये जो 2 दिन हैं ये वीक मंथली की क्लोजिंग भी है तो आपने ज़रा ध्यान करना है। और
साथ में क्या है हमारे पास, काफ़ी फंडामेंटल न्यूज़ भी हैं। तो यहाँ से हम इस एरिया को अगर आएगा तो इसके 50% से प्ले करेंगे। अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक से हम इसको प्ले नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी वीक पे से इसको प्ले करेंगे। अगर हमने यहाँ से बाय की एंट्री लेनी हुई तो कहाँ से लेंगे हम, इस एरिया से बाय की एंट्री लेंगे। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी हमेशा डिमांड होती है। यहाँ से हिडन डिमांड इसको कहते हैं, वीक को। यहाँ से अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आपको आराम से 100 पिप्स दे सकती है। यहाँ से पहले आपको 100 पिप्स मिल सकते हैं, और यहाँ से भी 70 पिप्स से 100 पिप्स आपको मिल सकते हैं यहाँ तक। और अगर ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टे कर जाती है इसको टच करके, देन मे बी ये यहाँ तक भी जाए। अभी फ़िलहाल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मैं एंड पे बना के आपको दिखाऊंगा कि ये वाली मेरी एक ट्रेड बन रही है, जो जो तकरीबन कुछ ऐसी बन रही है यहाँ से ना। ये हमारी डेली में बन रही है। अब हम इसको ले जाते हैं अपना 4H में। 4H के एरियाज को निकालते हैं, मार्क करते हैं। जहाँ भी आपने देखना है, जहाँ भी ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और BRP अलाइन हो रहा होता है, वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जो है सेटअप होता है आपका सेल का या बाय का। अब हमारे पास ये, हम इसको ले आए हैं H1 में। हम इसे अब H1 में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट में बाय और सेल की। मैं पीछे से सारा रिमूव कर रहा हूँ, अगेन हम इसे ड्रॉ करेंगे। जी, तो हम यहाँ से देख रहे हैं सबसे पहले मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अपना यहाँ से मेजर लो के नीचे स्ट्रक्चर को क्या किया था, शिफ्ट किया, और उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें मूव दी। मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब भी किसी ब्रेकर ब्लॉक, BRP और फेयर वैल्यू गैप, तीनों चीज़ें हमारे पास अलाइन होंगी तो हमारे पास क्या होगा, एक अच्छी खासी मूव हमें मिलेगी देखने को। तो यहाँ से हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था। ये सारा जो एरिया था मार्केट ने यहाँ से हमें बहुत अच्छी मूव दी है। यहाँ पे हमें, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। आपके पास ब्रेकर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल का फेयर वैल्यू गैप, इसको IFAG भी पढ़ते हैं, IFAG नहीं, IFAG इन्वर्जन होता है। इंस्टीट्यूशनल का फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक का कह सकते हैं, जहाँ से इंस्टीट्यूट के ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऑर्डर्स यहाँ से प्ले होते हैं इन एरिया से। और यहाँ पे हमारी बैलेंस प्राइस रेंज भी अवेलेबल है। यहाँ से मार्केट ने इसे टच किया और आपको एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से हमें थर्ड मूव भी ऐसी ही अच्छी देगी कि मार्केट में हम वहाँ से अगर अपना एरिया सेल में प्ले करें तो बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब ये देखें, ये वाला एरिया कौन सा था, ये हमारे पास 50% का लेवल भी था मार्केट में OT जोन का। तो यहाँ से भी हमें क्या हुआ, ये हमें एक अच्छी मूव देखने को मिली। यहाँ से अब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक कर दिया था अपना H1 में, और H1 में मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के 50% पर है राउंड ना। अब मार्केट इसके 50% के लेवल पर है। मैं इसके 50% लेवल को मार्क भी करता हूँ। अब मार्केट इसके 50% लेवल पर है, और जब मार्केट अगर इसकी 50% लेवल को फेल कर जाती है, जो कि मार्केट ने एक दफ़ा कोशिश की है, कैंडल ऊपर गई लेकिन यहाँ से वापस आ गई, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ही एक न्यू लो हमें, स्विंग लो हमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज हम अपनी इस वीक को, इस वीक से हम एंटर होंगे अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगी सेल की तो। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक या हिडन ऑर्डर ब्लॉक का सप्लाई का काम करेगी ये वाली वीक। यहाँ से इस एरिया से हम इसके 50% के लेवल से सेल की एंट्री प्ले करेंगे। और अगर ये वाली हमारे पास एंट्री यहाँ से सेल नहीं होती मार्केट, तो हमारे पास एक्सट्रीम जो पॉइंट है, जो मेरा गोल्डन जोन भी होता है, मैंने अपनी फिबोनाची में भी ये लगाया हुआ है, मैं लगाता हूँ इस पर, फिर हम उसे करते हैं मार्क। तो वाला जोन ये वाला जोन है मेरा गोल्डन जो जोन है OT का, मेरी स्ट्रेटजी का। यहाँ मार्केट जब भी आती है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक रिएक्शन गोल्डन जोन हमें देखने को मिलता है, रिएक्शन ये वाला एरिया बनेगा।
अभी तो मैं फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से इस एरिया से ही गिरेगी और एक न्यू लो हमें देगी और बड़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। एक और चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अभी मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। ये ओटी को रिमूव करते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन को भी इसके साथ अलाइन करें तो मार्केट का जो ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है, ये भी मार्केट जो है ये जो ट्रेंड बना रही है ये भी सेल का ट्रेंड चल रहा है पहले से मार्केट में। ठीक है। और एक और ट्रेंड भी मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। ये वाला एक ट्रेंड जो है मार्केट अभी इसमें प्ले कर रही है, ये वाले एरिया। तो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऐसे एक न्यू लो लगाएगी यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। एक्सपेक्टेड मूव मेरी ये हो सकती है, जो हाईली प्रोबेबिलिटी की मूव है, जो इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए मेरी सेटअप बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ से हम लगाएंगे अपनी शॉर्ट की पोजीशन। यहाँ से हम एंटर होंगे अराउंड, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये वाला हमारा टारगेट होगा और हमारा एसएल जो है वो इसके ऊपर होगा। ये हमारी 1/5 की या 1/7 की ट्रेड बनेगी एक और। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके नॉलेज में भी इजाफा करेगी। जब भी मार्केट कोई ट्रेंड लाइन से गिरती है, जैसे कि यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, ये लो रेंज लिक्विडिटी रन से गिरती है। देखना है आपने कहाँ से गिरी है मार्केट रीटेस्ट करने के बाद। अब मार्केट ने यहाँ से आपने देखना है मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके कहाँ तक गिरी है। ये यहाँ तक फर्स्ट जो सेल हुई है वो यहाँ तक हुई है। ठीक है। अब हम इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे लगाते हैं जहाँ से दोबारा सेल हुई। ये आप देख रहे हैं मार्केट कितनी यहाँ तक क्लोजली सेल हुई। और अब आपने देखना है कि मार्केट यहाँ से बाई कितना गई थी। इतना बाय मार्केट ने किया था। जब मार्केट ऐसी लेग बनाती है तो 3 दफ़ा सेम सिनेरियो रिपीट करती है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरे पास ये मार्केट इस तरफ यहाँ तक आ रही है। और जो अगर मैं यहाँ से सेल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो मेरी सेल ये बनती है अराउंड कोई 2309-10 का एरिया बन रहा है। ये वाला मेरा एक सेल का सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है। ये हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये देखते हैं हम, ये वाला है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला एरिया है जो मैंने अभी आपको बताया। मार्केट यहाँ तक मेरा बन रहा है और मार्केट भी यहाँ तक किसी एरिया को टैप करेगी, ऑर्डर और फेयर वैल्यू गैप के एरिया को। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वीक ये मेरी सेल साइड की जितनी भी लिक्विडिटी है इससे क्या करेगी, स्वीप करेगी। क्योंकि बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, फंडामेंटली भी अलाइन है। और क्या कहते हैं, पावल ने भी कहा था कि सितंबर अगस्त सितंबर में हम अपने रेट्स जो हैं वो करेंगे। तो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि गोल्ड यहाँ तक आ सकता है फंडामेंटली। और टेक्निकली भी यही वाली मूव एक एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्योंकि जब भी मैंने आपको क्लासेस में बताता हूँ कि जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और एक बार उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है तो वो वाली साइड की कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छे से हो जाती है हमें कि मार्केट अब इसी साइड को कंटिन्यू करेगी। और फिर मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मार्केट जब एक लेग बनाती है दोबारा उतना ही मूव देती है और तीसरी दफ़ा भी उतनी ही मूव देती है। 3 दफ़ा का एक होता है। और इसको हम जो प्राइस एक्शन वाले हैं वो इसको ऐसे भी करते हैं कि जनाब ये हमारी ट्रेंड लाइन को तीसरी दफ़ा टच करके और मार्केट सबसे ज़्यादा मूव देती है, वो ये भी कहते हैं प्राइस एक्शन वाले।
लेकिन हम यहाँ से आईसीटी और एसएमसी भी है और बीच में प्राइस एक्शन भी, तो सब मिक्स करके जो एक हमने अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है उसके अकॉर्डिंग हमारी एक ये वाली मूव देखने को मिल सकती है हमें, जो लॉन्ग की सेल होगी। और वैसे अगर हम देखें तो मार्केट, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मार्केट अभी है। और अगर हम देखा जाए तो मार्केट में एक हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, छोटा सा एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल है। इसको इम्बैलेंस कह लें, फेयर वैल्यू गैप कह लें, इट्स अप टू यू। ये कंटिन्यूशन का इम्बैलेंस है। यहाँ पे मार्केट ऐसे हो सकता है कि यहाँ से गिरे, इसे टैप करें और इस सप्लाई को फेल करती हुई इस जोन को टच करके फिर एक सेल का सेटअप हमें देखने को मिले। तो ये आपने छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेनी है, देन इन सेटअप्स में एंटर होना है। यहाँ से जो है ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जो तकरीबन 100% यूज़ हो चुका है वंस। हो सकता है चांसेस हैं कि यहाँ से आपको 30-40 पिप्स एक बार अगेन भी देखने को मिल जाएं। अदरवाइज़ ये वाला जो आपका डिमांड जोन है, ये सबसे ज़्यादा विक इज़ मोस्ट पावरफुल इन द चार्ट। तो विक को कभी भी आपने हल्का नहीं लेना। विक जो है बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चार्ट में। मार्केट इस डिमांड से भी फिर एक हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बाय का दे सकती है। जी, M1 में भी देख लेंगे आप, तो वहाँ भी आपको इस मिल जाएगा। M1 में भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो उससे आपको जल्दी ही पता लग जाता है कि मार्केट किस तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर आपके डिमांड के एरिया पे भी हो और वहाँ से M1 में कंफर्मेशन भी मिल रही हो तो आप वहाँ से एंटर हो जाएं, और मार्केट आपको अच्छा मूव जो है, आप जल्दी मार्केट में अर्ली एंट्री भी हो जाएगी आपकी, और आपको अच्छी मूवमेंट भी मिलेगी। उसके बाद M5 M3 M5 की कंफर्मेशन भी तकरीबन 10-15 मिनट में वो भी साथ अलाइन हो जाती हैं फिर। लेकिन उसके लिए आपका ये लाजमी है कि वो किसी अच्छे हाईली जो डिमांड एरिया जो इस्तेमाल हो सकता है, अभी पड़ा है, वैलिड है, उस पर मार्केट ने टैप किया हो तो आप उस पर फिर M1 को यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी है। ये अगर मार्केट नीचे आती है पहले, तो फिर ये बाय जोन हमारे वैलिड हैं, ये काम कर सकते हैं। और अगर मार्केट पहले ऊपर चली जाती है तो देन हम क्या करेंगे, वहाँ से अपनी सेल एक्सपेक्ट 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 करेंगे और वहाँ से हम अपना सेल का सेटअप बनाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे और ये वाले सेटअप को हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ सारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, किसी क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, ठीक है, टेक केयर।